जिस दौर में हर चीज हिंदू मुसलमान की बहस में शामिल हो, ऐसी बहस में जो मन को अशांत कर दे, उसमें आप एक सुखद किस्सा सुनिए। वाकया मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही साहब के एक इंटरव्यू में बयान किया था। कमाल साहब के बम्बई वाले घर के नीचे से रोज एक साहब गुजरते थे। चेहरे पर नूरानी दाढ़ी, बदन पे लखनवी अचकन, सर पे दो पल्ली सजाए रहने वाले ये हजरत कमाल साहब को देखते ही लखनवी तर्ज का आजाब बता देते थे। कमाल साहब को इनकी शख्सियत बड़ी दिलो आवेज लगती थी। फिर हुआ ये कि कमाल साहब के घर के किसी बच्चे को कुरान पढ़ानी थी, लिहाजा एक अदद मौलवी की तलाश शुरू हुई जो बच्चे को कुरान पढ़ा सके, मगर कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन कमाल साहब को ये हजरत मिले। कमाल साहब को ख्याल आया कि ये मुअज्जब शख्स हैं, कुरान पढ़ाने के लिए इनसे बात करके देखी जाए। सो आदाब के बाद कमाल साहब ने अर्ज किया कि घर के बच्चे को कुरान पढ़ानी है, बहुत परेशान हूँ, कोई मिल नहीं रहा, क्या आप बराए मेहरबानी घर आकर उसे पढ़ा सकते हैं? वो साहब खुलूस के साथ राजी हो गए। कमाल साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और बोले कि आप जो नजराना चाहते हैं मैं हाजिर कर दूंगा। इस पर वो साहब बोले कि ये तो कारे सवाब है, नजराना कैसा? कमाल साहब की खुश अखलाकी से बेहद मुतासिर हुए। गरज के अगले दिन ही वो रोज कमाल साहब के घर बच्चे को कुरान पढ़ाने आने लगे। बेहद संजीदगी और गहराई से पढ़ाते थे। वो कमाल साहब की चूंकि ज्यादातर वक्त फिल्मों में ही मसरूफ रहते थे, इसलिए उनकी इन साहब की मुलाकात नहीं हो पाती थी। आखिरकार जब कुरान पढ़ाना मुकम्मल हुआ तो कमाल साहब ने उनसे कहा कि आज बड़ा मौका है, इसलिए हम आपकी दावत करना चाहते हैं। आप बताइए कि आपको क्या पसंद है, वही पकेगा, चिकन, मटन, बिरयानी, जो आप चाहें। इस पर वो साहब बोले कि मैं तो शाकाहारी हूँ। कमाल साहब को बड़ी हैरत तो हुई, मगर चूंकि खाना पीना एक जाती मामला है, लिहाजा उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और शाकाहार तैयार होने लगी। फिर कमाल साहब बोले कि मैं माफी चाहता हूँ, अपनी मसरूफियत के चलते आपके साथ इत्मीनान से नहीं बैठ पाया, मगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जिम्मेदारी से बच्चे को कुरान की तालीम दी। आप घर आते रहिए, किसी दिन मैं भी आपके साथ फुर्सत से बैठकर कुछ सीखूंगा। इस पर उन साहब ने शुक्रिया अदा करते हुए फरमाया कि मैं जरूर आता, मगर मैं कल लखनऊ वापस जा रहा हूँ। यहाँ अपने बेटों को वापस आया था जो पास वाली बिल्डिंग में रहता है। मुझे पहले ही जाना था, मगर चूंकि बच्चे को कुरान पढ़ानी थी इसलिए मैं रुक गया। कमाल साहब इस रवादारी पर निसार हो गए। उन्होंने पूछा कि आपके बेटे का क्या नाम है जो हमारे पड़ोस में रहता है? जवाब में उन साहब ने कोई हिंदू नाम बताया, जिससे सुनते ही कमाल साहब के तोते उड़ गए। पल भर को उनको यकीन नहीं हुआ, जिसे आज तक वो मुसलमान समझते रहे, वो रोज आकर उनके घर के बच्चे को बाकायदा कुरान पढ़ाता रहा, वो शख्स हिंदू है। कमाल साहब ने जवाब में कहा कि मैं अमरोहा के उस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जिसमें बड़े बड़े आलिम हुए हैं, मगर मैं आपको नहीं पहचान पाया। यकीनन ऐसा हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि एक हिंदू एक मुसलमान को पूरे वसूख के साथ कुरान पढ़ाए, मगर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पर वो साहब बोले कि आपने इतनी अपनायत से मुझे बच्चे को पढ़ाने की इल्तिजा की, फिर मैं पढ़ा भी सकता था तो राजी हो गया। उस वक्त मजहब का जिक्र गैर जरूरी था। इस वाक़े को कमाल साहब बहुत मुतासिर हुए, यहाँ तक कि उन्होंने 1977 में शंकर हुसैन नाम की एक फिल्म भी बनाई, जिसका मुख्य किरदार डॉक्टर इन्हीं हिंदू मौलवी साहब से प्रेरित था।